एक समय की बात है। एक दिन आदिगुरु शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ काशी में गंगा की ओर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने देखा कि एक चांडाल अपने 4 भयंकर कुत्तों के साथ उनका मार्ग रोका हुआ है। वे चांडाल से बोले, दूर हटो, दूर हटो। स्वाभाविक सी बात है, जब कोई भी जाएगा उनके मार्ग में अवरुद्ध होगा तो उन्हें हटने के लिए कहेंगे। इसी प्रकार उन्होंने भी उन्हें हटने के लिए कहा। आप सुन रहे हैं आचार्य शंकर के जीवन से जुड़ी घटनाएं। उसके बाद उनकी बात का चांडाल पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह उनसे बोला, हे महात्मा, एक ओर तो आप कहते हैं कि सब कुछ अद्वितीय है और ब्रह्म ही है, और दूसरी ओर आप उसमें भेद कर रहे हैं। यह कैसी विडंबना है कि मोक्षदायिनी ब्रह्म विद्या को भी प्राप्त करने के बाद भी आपके मन में यह तुच्छ भावना है कि मैं ब्राह्मण हूँ और तुम चांडाल हो। अतः यह सही नहीं है। इस तरह तो आप भी माया से विमुक्त नहीं है। आचार्य ने मन ही मन समझ लिया कि यह कोई व्यक्ति सामान्य नहीं है। इनकी वाणी गंभीर और अद्वैत तत्व का व्याख्यान करने वाला चांडाल के वेश में यह कोई महापुरुष ही है। साधारण व्यक्ति तो यह बात करेगा ही नहीं। आचार्य बोले, आपके वचन सत्य है। जिस दृढ़ बुद्धि पुरुष की दृष्टि में संपूर्ण विश्व आत्मा रूप से प्रकाशित हो रहा है, वह ब्राह्मण हो या चांडाल वंदनीय है। जिसकी ऐसी बुद्धि और निष्ठा है, वह चांडाल भले ही हो, परंतु वह मेरा गुरु है, अतः आप मेरे गुरु हो। इसी प्रकार आचार्य शंकर के ज्ञान और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विश्वनाथ उनके समक्ष साक्षात प्रकट हो गए। वह साक्षात भगवान शंकर ही थे, जो चांडाल के स्वरूप में आकर भगवान की परीक्षा ले रहे थे। भगवान विश्वनाथ ने आचार्य शंकर को आदेश दिया कि वे सनातन वैदिक धर्म की परंपराओं का संरक्षण करते हुए अद्वैत सिद्धांत की स्थापना करें। इसके बाद वे अंतर्ध्यान हो गए।